नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। आज संसद के दोनों सदनों में क्या कुछ हुआ है, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको लोकसभा की कार्यवाही के बारे में बताते हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय एकीकरण के पैरोकारों ने फिल्म अमर अकबर एंथनी पर मनोरंजन कर माफ किया था, जबकि विघटन को बढ़ावा देने वाले द कश्मीर फाइल्स पर मनोरंजन कर माफ कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि कर संबंधी प्रोत्साहन इस बात को दर्शाता है कि सरकार किस दिशा में समाज को ले जाना चाहती है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में कहा कि पिछले 10 साल में अर्धसैनिक बलों के 1205 जवानों ने खुदकुशी की है, जिसमें सर्वाधिक मामले वर्ष 2021 में आए हैं। राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि 2020 में 143 जवानों ने खुदकुशी की थी। इसके साथ ही उन्होंने लोकसभा में कहा कि देश में 2016 से 2020 के बीच सांप्रदायिक दंगों के करीब 3400 मामले दर्ज किए गए हैं। कांग्रेस और डीएमके सहित कुछ विपक्षी दलों ने चार्टर अकाउंटेंट, संकर्म लेखापाल और कंपनी सचिव से संबंधित व्यवस्था को मजबूत बनाने की जरूरत बताते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि इनके अनुशासन तंत्र को सुदृढ़ करने के नाम पर सरकारी हस्तक्षेप बढ़ाने और संस्थानों के स्वतंत्र कामकाज को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि समय के साथ किसी भी कानून में संशोधन जरूरी होता है तथा सरकार इन संस्थानों से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए ठोस तंत्र बनाना चाहती है और इससे संस्थाओं की स्वायत्तता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने दुर्घटनावश चली एक भारतीय मिसाइल के पाकिस्तानी सीमा में गिरने की घटना की पृष्ठभूमि में लोकसभा में कहा कि परमाणु मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ संस्थागत बातचीत होनी चाहिए। पंजाब के आनंदपुर साहिब से लोकसभा सदस्य तिवारी ने सदन में शून्यकाल के दौरान यह विषय उठाया। लोकसभा में विपक्षी दलों के सदस्यों ने मजदूर संगठनों द्वारा सरकार के निजीकरण की नीतियों के खिलाफ आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का मुद्दा सदन में उठाते हुए इसे समर्थन देने की घोषणा की। विपक्षी सदस्यों ने इस विषय पर निचले सदन में चर्चा कराने की भी मांग की। शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने कहा कि इस हड़ताल को व्यापक समर्थन मिला है और यह सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों के रोष को प्रदर्शित करती है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जाने के बाद इस केंद्र शासित प्रदेश में बाहर से 34 लोगों ने संपत्तियां खरीदी है। पहले जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 होने के कारण दूसरे राज्यों के लोग संपत्ति नहीं खरीद सकते थे। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को समाप्त कर दिया था। अब हम आपको राज्यसभा की कार्यवाही के बारे में बता रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि विभिन्न विकसित देशों के विपरीत सरकार ने कोविड महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार व संसाधन जुटाने के लिए करों में कोई बढ़ोतरी नहीं की, जबकि दुनिया के 32 देशों ने महामारी के बाद विभिन्न करों की दरों में बढ़ोतरी की है। वित्त मंत्री ने विनियोग विधेयक 2022 और वित्त विधेयक 2022 पर हुई संयुक्त चर्चा का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कोविड की 2 लहरों और ओमिक्रॉन स्वरूप की समस्या के बाद रूस यूक्रेन युद्ध की समस्या सामने आई है। उन्होंने कहा कि महामारी की तरह रूस यूक्रेन युद्ध से भी पूरी दुनिया प्रभावित हुई है और स्थिति सामान्य नहीं रह गई है। उन्होंने कहा कि इससे आपूर्ति श्रृंखला भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। सरकार ने मंगलवार को बताया कि भारतीय चिकित्सा एवं अनुसंधान परिषद के एक अध्ययन में पता चला है कि कोविड रोधी टीके कोवैक्सीन की बूस्टर खुराक लेने के बाद सॉर्स CoV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी का स्तर बढ़ जाता है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री
भारती प्रवीण पवार ने यह जानकारी देते हुए राज्यसभा को बताया कि यह अध्ययन कोवैक्सीन टीके की बूस्टर खुराक के प्रभाव का पता लगाने के लिए किया गया था। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए सांसदों को मिले विवेकाधीन कोटे को समाप्त करने को लेकर उच्च सदन के सदस्यों की राय बटी हुई है, लिहाजा इस पर चर्चा होनी चाहिए। शून्यकाल में कांग्रेस की छाया वर्मा ने कहा कि देश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से लागू है और इसमें सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार की परिकल्पना की गई है। राज्यसभा में मंगलवार को विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने पेट्रोल एवं डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार को घेरते हुए दावा किया कि उसकी दिलचस्पी गरीबों को राहत देने में नहीं बल्कि राजस्व वसूलने में है। वहीं विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान सरकार ने गरीब लोगों को निःशुल्क अनाज मुहैया कराने सहित जिस प्रकार से विभिन्न कार्यों पर धन खर्च किया है, उससे पता चलता है कि यह सरकार गरीबों के हित में काम कर रही है। सरकार ने मंगलवार को संसद में कहा कि पूरा प्रयास है कि किसानों को यूरिया सहित विभिन्न उर्वरक पर्याप्त मात्रा में तथा सही कीमत पर मिले और इसके लिए वह सब्सिडी का पूरा भार उठा रही है। रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत में यूरिया की कुल खपत 325 लाख मैट्रिक टन है, जबकि यहाँ घरेलू उत्पादन 250 लाख टन है और शेष 75 लाख मीट्रिक टन विदेशों से मंगाया जाता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।